जिस ढंग से तोला जाता है, शायद प्रदेश में किसी मंडी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसी किसान का एक दाना चोरी नहीं होता, किसी किसान का कभी माल कम नहीं होता, नगद भुगतान होता है, नीलाम सुबह आता है, किसान शाम को घर वापस जाता है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था में कोई सेक्रेटरी अकेला नहीं करता, इसमें सहयोगी हमारे कर्मचारी, तुलावट, हम माल और व्यापारी सभी साथी सहयोग करते हैं, तब ये काम पूरा हो पाता है। तो वैसा भी हो दुख तो होता है, बेटी की विदाई करते हैं तो भी दुख होता है, तो कोई अधिकारी या कर्मचारी जब विदाई होती, सेवानिवृत्त होते हैं तो भी दुख होता है। क्योंकि इन्हें एक आत्मिक संबंध बनाया कुरावर के व्यापारियों से भी, यहाँ के किसान भाइयों से, और बहुत ही सहज सरल मृदु भाषा, कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा। मेरा तो अभी कार्यकाल से 4-5 महीने का हुआ, 4-5 महीने मेरे संपर्क में आए, इससे पहले संपर्क में मैं कहने ही वाला था ये बात पहले से संपर्क में, पर तो कभी भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा महामाला जिसने कभी अहंकार चेहरे पे झलकने नहीं। सेक्रेटरी हमने बहुत सारे देखे, परंतु ये एक बहुत अलग व्यक्ति जिसने यहाँ अपने कुरावर पहचान बनाई। मैं हृदय से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद में बड़ा एक विचित्र अलग मन में कटुता चिढ़ जाते हैं, ऐसा भाव बन जाता है। पर ये व्यक्ति ना तो चिड़चिड़ापन करेंगे और न परिवार से दूर रहेंगे। ये बहुत ही सहज सरल व्यक्ति है, इसलिए हनुमान जी महाराज इनके ऊपर विशेष कृपा बनाकर रखे, परिवार के साथ में भी रहे और सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य कर सकते हैं वो करते रहें और चिड़चिड़ापन भी ना करें, क्योंकि ये तो परमात्मा की एक कृपा है। इसलिए जसवंत सिंह जी ठाकुर साहब संगठन में भी बड़े, क्या मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कर्मचारी महासंघ, तो पूरे मध्य प्रदेश की मंडी के कर्मचारियों के भी अध्यक्ष हैं। पर संगठन में तो अध्यक्ष बने रहेंगे, आप हट जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा, मैं बाहर साधक अधिकारी के रूप में पहली बार मैंने बाहर साधक के रूप में यहाँ काम किया। दांगी जी से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। दांगी जी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल देते हैं, लेकिन काम काफ़ी अच्छा किया। कुरावर मंडी में बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट हुई हैं और सबसे अच्छा है कि कुरावर मंडी प्रॉफिट में आई है। कई मंडी जो लॉस में चल रही है, लेकिन दांगी जी आए उसके पहले भी, लेकिन इन्होंने थोड़ा चीज़ें रेगुलेट की। यहाँ जो होता है कि खरीदी के समय काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या कुरावर में, लेकिन चीज़ें कुछ रेगुलेट हुई हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छे, मतलब जब आपका काम होता है, कहीं आप स्ट्रिक्ट होते हो कुछ काम, तो दांगी जी का मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी। और इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ ये काम होना है, फिर चाहे कोई कह ले। मैं कह देती थी विधायक साहब के कहीं से भी जो चीज़ सही है उस चीज़ का पक्ष रखते हैं। तो और मुझे सिखाने के लिए थैंक यू दांगी जी कि मंडी का एक नया काम सीखा, क्योंकि नायब तहसीलदार है, आगे भी होंगे, तो हम लोगों के लिए प्रशासक के रूप में, बाहर साधक के रूप में काम होता है। तो पहली मैंने सीख मंडी की आपसे ली है और बाकी मंडी में काम करके और आगे भी हम करेंगे, लेकिन आप हमारे बेसिक लर्नर हैं। तो थैंक यू, आप सभी का थैंक यू आने के लिए। आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप इस विभाग में अपनी जवानी लेकर आए होंगे, 42 साल बिताए, अब बुढ़ापा लेकर जा रहे हैं और बुढ़ापा बेहतरीन कटे, बहुत उम्दा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। विधायक महोदय जी, मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसी बेला में हमारे सचिव महोदय जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके लिए विराजमान हुए हैं, एवं मंच पे सभी पदाधिकारीगण एवं अन्य मंडियों से पदस्थ सभी बंधु, मैं आप लोग का भी आभार व्यक्त करूंगा। समय कुछ ऐसा है कि
हमारे बहुत प्यारे सर का माल जिस ढंग से तोला जाता है शायद प्रदेश में किसी मंडी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसी किसान का एक दाना चोरी नहीं होता, किसी किसान का कभी माल कम नहीं होता, नगद भुगतान होता है, नीलाम सुबह आता है, किसान शाम को घर वापस जाता है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था में कोई सेक्रेटरी अकेला नहीं करता, इसमें सहयोगी हमारे कर्मचारी, तुलावट, हम्माल और व्यापारी सभी साथी सहयोग करते हैं, तब ये काम पूरा हो पाता है। ऐसी मैं कामना करता हूँ और दादा आपके मार्गदर्शन में ऐसी मंडी चली रहे, मेरी भावना और अपेक्षा है आपसे कि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। साथ ही हमारे सम्मानीय जो हमारे यहाँ पे पधारे हैं पूर्व मंडी सचिवों का बहुत हमें ज्ञान मिला है। हमारी टीम के सदस्य उपस्थित हैं, हमारे बगबैया जी हैं जो इनसे बहुत कुछ मार्गदर्शन, हमारे ये अपने चौहान राजपूत साहब हैं, तो यादव साहब हैं, तो सभी हमारे संघ के रघुवीर प्रसाद जी शर्मा जो महामंत्री हैं भोपाल मंडी में पदस्थ हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इस कारण हम मंडी को संचालन कर सके। मैं धन्यवाद, सबको आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पर कुछ व्यापारी भी पहुंच गए हैं और जो तुलावटी लोग हैं जो तुलावट करते हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सचिव महोदय, पहले तो आप अपना नाम बताएं कि आप कुरावर मंडी में कहाँ क्या है, क्या काम करते हैं, थोड़ा सा। मेरा नाम हीरालाल है। मेरा नाम हीरालाल है। मैं कुरावर मंडी में तुलावट का कार्य करता हूँ। कितने सालों से कर रहे हैं? मेरे को यहाँ होगा लगभग 17 साल। अच्छा, जब से वर्तमान में ये जो सचिव महोदय हैं आज रिटायर भी हो रहे हैं जसवंत सिंह जी, तो ये 2.5 साल हो गए इनको आए हुए, तो क्या इनका रुख रहा आप लोगों के बिल्कुल प्रति? हमारे सचिव महोदय जी का कार्यकाल बिल्कुल अच्छा रहा और उनने सभी को, व्यापारियों को भी, तुलावटियों को भी, हम्मालों को भी अच्छा सहयोग किया और उनका कार्यकाल बिल्कुल सराहनीय है और हम सबको अच्छे से ध्यान देते हुए हमारे ऊपर अच्छा उनका आशीर्वाद रहा। अच्छा, तो कोई गलती वगैरह तो नहीं हुई? उनसे कोई गलती नहीं हुई। हमसे कभी कभी कोई हमसे भी गलती हो जाती है तो उसको भी वो नज़रअंदाज करके और उसको समझ लेते, सोच लेते कि यार ये तुलावट अच्छा, जैसे सभी मंडियों में भ्रष्टाचार वगैरह होता है, तो इस मंडी के अंदर भी तो इनके आने के बाद में भ्रष्टाचार सुधरा है या कि इनने भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार? मंडी में काफ़ी सुधार आया है। मंडी बिल्कुल अच्छे चली और मंडी ने तरक्की करी। यहाँ पे हमारी मंडी बिग रेट में आ गई। अच्छा, आपका क्या कहना है? आप अपना नाम बताएंगे? बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। बिल्कुल हमारी मंडी 1 नंबर चल रही है और सराहें जब से बिल्कुल सुचारू रूप से मंडी संभाली उन्होंने। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आज ये रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद में आप लोगों को कोई नया ऐसा सचिव आए जो भ्रष्ट हो, या उसके बाद में तो फिर आपको क्या इनकी कमी खलेगी? सर अगर ऐसे आए तो बिल्कुल कमी खिलेगी, लेकिन जो सर जी हैं ये 1 नंबर सर जी हमारे लिए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाएंगे क्या फिर उसके बाद में? बिल्कुल सर, अगर ऐसा हुआ तो उठाएंगे आवाज़। तो आप यहाँ अभी क्या वर्तमान में किस पद पे काम करते हैं? तुलावटी हूँ सर। अच्छा, आप भी तुलावटी जी। हैं, ठीक है। आपका क्या कहना है सर जी? आप यहीं पे हैं? जी, सुरेश कुमार भंवरलाल अग्रवाल फर्म है हमारी। हाँ, तो ये बताइए कि इनके आने के बाद में क्या साफ सफाई और मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया। पानी मानी और खाने पीने की वो व्यवस्था 1 नंबर। सरकार के द्वारा जो कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही वो है, भी अच्छी इन्होंने पूरी बताई किसानों को। हाँ, तो इनके आज इनका रिटायरमेंट हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अब वो तो बहुत दुख है हमें हाँ, कि सर जा रहे हैं हमारे बीच में। हाँ। और कोई ऐसी समस्या है मंडी के अंदर कुछ ऐसा? नहीं, वैसा नहीं है, सब पूरे निर्माण वगैरह और साफ सफाई की बहुत बढ़िया व्यवस्था करी सर ने। पानी मानी सब व्यवस्था मिल जाए, खाने पीने का? खाने पीने पानी का। तो ये क्या जो कुरावर मंडी है वर्तमान में 1 नंबर की मंडी गिनी जा रही है आज में, बी ग्रेड में? जी, एक ही कैंटीन है और यहाँ पर एक सज्जन हैं जो काम कर रहे हैं। चलिए हम उन्हीं से उनका नाम पूछते हैं। और यहाँ पर जो किसान लोग आते हैं और जो व्यापारी लोग आते हैं और जो ट्रक लेके आते हैं, ड्राइवर्स वगैरह जो हैं यहाँ पे आके पानी पीते हैं, खाना खाते हैं और चाय वगैरह भी पीते हैं। इन्हीं से हम चर्चा करते हैं कितने साल के से इनके पास में ये कैंटीन है। क्या नाम है? सर नाम मेरा महेश मीणा है सर। अच्छा, महेश मीणा जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने सालों से कैंटीन संचालित कर रहे हैं? सर 2 साल हो गए, 3रा साल चल रहा है मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई समस्या पानी खाने पीने की कुछ आप इसके बारे में सर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। साहब के आने के बाद से यहाँ पे 2 आरओ लग चुके हैं, फ्रिज आ चुके हैं और व्यवस्था अच्छी तरीके से चल रही है। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं, किसानों को कोई समस्या। अच्छा, 43-44 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, किसान लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लिए आप लोग कैसे क्या ख्याल रखते हैं? पानी वानी की व्यवस्था पूरी है कि नहीं? सर पानी एक तो सब में आरओ लगा है सर,
एक उधर मंडी गेट ऑफिस के पास आरओ लगा है, एक इसमें लगा है सर, वो चालू होने वाला भी आया है। यहाँ पे क्या खाना वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए? सर खाना में 6 पूड़ी सब्जी देते हैं हम, उसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं, वो निःशुल्क है किसानों के लिए। 6 पूड़ी और सब्जी वाला वो फ्री सेवा में देते हैं सर हम उन्हें। हाँ। तो आपको सरकार की तरफ से उसके लिए फंड मिलता है कि नहीं? उसमें सर किसी की तरफ से नहीं मिलता, वो मेरी तरफ से देता हूँ मैं। 6 पूड़ी और सब्जी निःशुल्क भोजन व्यवस्था। अच्छा। वो किसानों से 5 रुपये नहीं लेता हूँ, मंडी से भी नहीं लेता हूँ मैं वो पैसे। तो क्यों नहीं लेते हैं? वो तो पैसा तो मिलता है ना 5 रुपये। दे रहा हूँ मेरी तरफ से, जब तक मुझसे सद रही है, जब तक चलेगा तब तक। बाकी और किसानों की कोई समस्या आपके यहाँ के बैठते होंगे, बात करते होंगे, चर्चा करते होंगे कि हमको ये समस्या है, तो वो आपके कानों तक कुछ आती होगी तो कुछ बताएं? जब से सर आए उसके बाद से किसानों को समस्या होती है तो सर तुरंत आते हैं और उसके निराकरण करते हैं, तो किसान संतुष्ट है सर साहब के आने के बाद से। ये तो पहले तो चलता रहता, लेकिन साहब आए उसके बाद। कई मंडियों में पानी और इसकी परेशानी रहती, खाने की प्रॉब्लम रहती है, तो परेशान लोग रहते हैं कैंटीन के बारे में सर। तो सर यहाँ ऐसी कोई नहीं, परेशान अगर होते तो शिकायत करते हो, जब परेशान नहीं है तो शिकायत क्यों करेंगे? किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है उनको। तो ये बता रहे थे कि अभी तो जैसा कि हमने व्यापारियों से भी बात करी, तुलावटियों से भी बात करी, अब हम एक सज्जन और जो ऑफिस में काम करते हैं यहाँ पे निरीक्षक के पद पे हैं और अकाउंट भी देखते हैं, उनसे बात करें। क्या आपका शुभ नाम बताएंगे थोड़ा सा? जी, रमेश कुमार नाम है मेरा। हाँ। मैं यहाँ पे सहायक उप निरीक्षक पद पे पदस्थ हूँ। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व ही मेरी यहाँ पे पदस्थापना हुई थी। बासोदा से ट्रांसफ़र होकर आया था और सर के साथ ही आया था। तो जब हम आए थे तो हमने यहाँ की व्यवस्था और साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें देखी थी। तो उस समय देख के हम यही सोच रहे थे कि यहाँ क्या ऐसी व्यवस्था रहेगी। उस समय तो ऐसा लगा था कि कुछ अच्छा काम हो पाएगा या कर पाएंगे कि नहीं। और सर के मार्गदर्शन में और सर के प्रशासनिक कुशलता इतनी अच्छी है और सबको लेके साथ चलना, सबके किस तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सर की ये रही है कि कृषकों के लिए हम सबसे आगे खड़े हैं। किसी का जरा सा भी कोई भुगतान संबंधित विवाद या कोई भी आता है, कैसा भी आता है, सर उसको प्राथमिकता से हमेशा निराकरण करते हैं। इसलिए आज की स्थिति ऐसी है कि मंडी में किसान की तरफ से भुगतान संबंधी कोई विवाद कभी प्रस्तुत होता ही नहीं, और हुआ भी है थोड़ी तो वो ऑन द स्पॉट तत्काल उसी समय सर के मार्गदर्शन में उसका पूरी तरीके से कार्रवाई कर दी गई है। बाकी इसके अलावा आप देख लीजिए, सफाई व्यवस्था देख लीजिए, शेड्स वगैरह जो बड़े वगैरह हैं। अभी हमारी मंडी में ई-नेम राष्ट्रीय कृषि बाजार आया है, तो ये इसकी व्यवस्था देख लीजिए। और हमारे ऑफिस एक्सटेंशन का काम है, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। कुल मिला के जो साफ़ सफाई चारों तरफ ऐसी दिख रही है, वो कहीं ना कहीं एक कुशल और मजबूत नेतृत्व अधिकारी के अंडर में होने से ही होता है। और वो बिल्कुल सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है और सर को बहुत शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं आज रिटायर हो रहे हैं जसवंत सिंह जी, तो आप लोगों को इनकी आगे कमी भी खली? बिल्कुल सर, ये कोई दोहराए नहीं है। सर के जाने में कहीं ना कहीं ये महसूस ज़रूर होगा कि भाई हमारी मंडी जिस हिसाब से चल रही है हम उसी तरफ और उससे अच्छा कोशिश करने की बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जो सोच और जैसी कार्रवाई सर के द्वारा रही है वो आगे बढ़ती रहे, लेकिन कमी ना कहीं तो खलेगी ही। तो ये थे हमारे साथ में रमेश जी, जो बता रहे थे कि यहाँ पे कमी खलेगी। और अब हम फिर जसवंत जी को एक बार और शुभकामनाएं देते हैं कि ये रिटायर हो रहे हैं और यहाँ से आज चले जाएंगे, परंतु आगे के लिए भी हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। आज आप रिटायर हो जाएंगे, उसके फिर आगे का क्या प्लान वगैरह कुछ बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि 62 साल के बाद रिटायर होने के बाद में आगे का प्रोग्राम? हम कृषक हैं और हमारा उद्देश्य अब कृषि का काम करेंगे, क्योंकि कृषि से पहले से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भी कृषि का कार्य करेंगे, उसमें उन्नति करेंगे। शासन द्वारा जो नई नीतियाँ लागू की हैं तो उसका उत्पादन बढ़ाएंगे, ताकि उसका उत्पादन बढ़ाएं और सभी को लाभ मिले उससे। और जो किसानों की जो योजना है रिटायरमेंट के बाद उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे कि नहीं? बिल्कुल अवश्य। जो हमारे क्षेत्र के किसान हैं उनको हर शासन की जो नई योजनाएं हैं उनसे अवगत कराएंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि नई तकनीकी खेती करें ताकि आप लाभ उठा सकें उसका। और हमारे साथ में जसवंत सिंह जी के यहाँ पर बेटे भी हैं, पीछे ही खड़े हुए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। आइए, आप अपना परिचय दें थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन दांगी है। आज आपके पिताजी रिटायर हो रहे हैं, आपको कैसा लगा? आप मंडी यहाँ पे आए कुरावर में, कैसा क्या लग रहा है? मंडी को देख के बहुत अच्छा लगा, सभी लोग जितने भावुक हो रहे हैं उनको देख के भी बहुत। और पिताजी आज रिटायरमेंट होने वाला है उनका, तो वो अब घर के लिए भी समय निकाल पाएंगे, तो उससे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
लेकिन इतने समय के कार्यकाल के बाद वो आज रिटायर हो रहे हैं तो मन भावुक भी बहुत हो रहा है। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। तो किसानों की समस्याओं के लिए भी आप घर में भी जो बातें बातें होती हैं तो आप सुनते होंगे उस चीज़ जी सब सुनता हूँ। तो आगे भी कुछ करने का विचार है क्या? बिल्कुल, पढ़ाई से ही रिलेटेड करना है। मैं भी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये तो हमारे भाई बंधु निकल गए हैं और हम अब आज सचिव महोदय को बधाई देते हैं कि उनका आज रिटायरमेंट है और पार्टी भी रखी गई है। तो अभी सभी लोग वहाँ पे जाएंगे और हमारी तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं। का माल जिस ढंग से तोला जाता है शायद प्रदेश में किसी मंडी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसी किसान का एक दाना चोरी नहीं होता, किसी किसान का कभी माल कम नहीं होता, नगद भुगतान होता है, नीलाम सुबह आता है, किसान शाम को घर वापस जाता है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था में कोई सेक्रेटरी अकेला नहीं करता,